यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर है यहाँ पर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, क्लास 10 साइंस। तो अब आते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ जिंक विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये पूछ सकते हैं कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जिंक ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH से। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेंगे, जब मेटल रिएक्ट करता है सॉल्ट, मेटल रिएक्ट करता है बेस से, तो बनेगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट बनेगा सोडियम जिंकेट और वो होता है Na2ZnO2 प्लस यहाँ पे आएगा H2। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स क्या आएंगे, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है यहाँ पर रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विद एसिड। मेटल कार्बोनेट अगर एसिड से रिएक्ट करेंगे तो इसका एग्जांपल है जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ये रिएक्ट कर रहा है HCl से। तो तीन प्रोडक्ट्स बनेंगे, कौन कौन से, सॉल्ट, वाटर एंड CO2। तो सॉल्ट बनेगा Na और Cl, तो यहां से आ जाएगा NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे पूछेंगे जो गैस रिलीज हो रही है उसका नाम बताओ। जो गैस रिलीज हो रही है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो गैस रिलीज हो रही है ये लाइम वाटर को मिल्की करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज इट रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। जब हमें डाइल्यूशन करना होता है तो उसके ऊपर क्वेश्चन है, हमें क्या करना होता है, एसिड को ऐड करना होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप टू वाटर। उससे क्या होगा, जो भी हीट रिलीज होगी उसे वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर वाटर ऐड करेंगे एसिड में तो क्या होगा, रिएक्शन विल बी हाईली एक्सोथर्मिक। इतनी सारी हीट रिलीज होगी, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी, और उस हीट की वजह से जो मिक्सचर है वो स्प्लैश आउट हो सकता है। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारे पास टोटल अभी तक 3 क्वेश्चन थे और हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के आज यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास यहाँ पर आएगा। हमने एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो करना है वो है हमारा कौन कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होते हैं, और उसके बाद आता है पीएच स्केल के ऊपर। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर पीएच स्केल के ऊपर आ सकता है कि पीएच स्केल में क्या होता है। 7 पे हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल, और 7 से जितने भी कम होते हैं वो क्या हो जाएगा हमारे पास एसिड, और 7 से जितने ज्यादा होते हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बेसिक। मान लो यहाँ पर एक वैल्यू आपको दी है 6 और एक वैल्यू दी है 1, तो इसका मतलब जो 6 है हमारे पास ये वीक एसिड है और ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है। सिमिलरली यहाँ पे दिया हुआ है 9 और ये वैल्यूज होती हैं हमारे पास 0 to 14। मान लो यहाँ पर एक वैल्यू दी है 13, तो 9 हमारे पास वीक बेस हो जाएगा और 13 हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, और वो है एप्लीकेशंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। एप्लीकेशंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि बहुत सारे हमें एग्जांपल्स दिए होंगे, जैसे कि फर्स्ट केस आ सकता है, फर्स्ट एग्जांपल आ सकता है यहाँ पर टूथ डीके। टूथ डीके क्या करता है यहाँ पर, टूथ डीके तब होता है जब पीएच, जो माउथ का पीएच है वो 5.5 से नीचे आ जाता है और हमारे टीथ में एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है। उसकी रेमेडी क्या है, तो हमें टूथ डीके बताना है प्लस उसकी रेमेडी क्या है, बाय यूजिंग टूथपेस्ट विच इज बेसिक इन नेचर। वो क्या करेगा, माउथ में जो टीथ में एसिड हो गया है तो वो टूथपेस्ट क्या करेगा, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। फिर यहाँ पे दूसरा आ सकता है एक क्वेश्चन, बी स्टिंग में क्या होगा। जब एक हनी बी स्टिंग करती है तो हमारे स्किन में मिथेनोइक एसिड आ जाता है। अब इसकी रेमेडी क्या है, हम यहाँ पर बेकिंग सोडा अप्लाई करेंगे। बेकिंग सोडा एक माइल्ड बेस होता है और वो एसिड को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो बी स्टिंग और उसकी रेमेडी आ सकती है। तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक, और वो आएगा हमारा सॉल्ट्स के ऊपर। 6 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास यहाँ पर सॉल्ट्स के ऊपर आएगा। सॉल्ट्स के ऊपर पहला क्वेश्चन तो आता है सॉल्ट बनेगा कैसे, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो बनेगा। तो आपसे ये पूछ सकते हैं बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 इज अ बेसिक सॉल्ट। ये एक बेसिक सॉल्ट है और इसको आपने जस्टिफाई करना है कैसे ये एक बेसिक सॉल्ट है। अब बेसिक सॉल्ट का मतलब, इसका ये मतलब है, बेसिक सॉल्ट का यहाँ पर ये मतलब है कि इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये किससे बना हुआ है, ये एक वीक एसिड से बना हुआ है। इसका मतलब इट इज बेकिंग सोडा इज अ मिक्सचर ऑफ, कैसे बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग बेस से और वीक एसिड से। और कभी कभार पूछ लेते हैं दोनों के बारे में बताओ कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, तो Na से पता लग रहा है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस होगा NaOH, और हमारे पास HCO3 से पता लग रहा है जो वीक एसिड है वो है H2CO3। हमें इसके नाम लिखने होंगे, इसका नाम होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और वीक एसिड का नाम होगा कार्बोनिक एसिड। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछेंगे यहाँ पर अब सॉल्ट्स में। जो पहला इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय क्लोर एल्कली प्रोसेस? तो क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है? जब सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से, यानी सोडियम क्लोराइड इसके एक्वस सॉल्यूशन से जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? एक बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बनेगा यहाँ पर H2 और बनेगा यहाँ पर Cl2। सो क्योंकि यहाँ पर एक एल्कली निकल रही है और यहाँ पे क्लोरीन गैस निकल रही है, दैट इज वाई इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे सॉल्ट्स में। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास यहाँ पर सॉल्ट्स में आएगा वो आएगा यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। एक सॉल्ट है X एंड इट इज यूज्ड टू मेड क्रिस्पी पकोड़ा। ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में कि एक सॉल्ट है वो X है और वो क्रिस्पी पकोड़ा बनाने में काम आता है, उस सॉल्ट का नाम बताओ। तो इस सॉल्ट का नाम क्या होगा यहाँ पर? ये सॉल्ट का नाम हो जाएगा यहाँ पर बेकिंग सोडा। फिर आपसे बोलेंगे इस सॉल्ट का फॉर्मूला बताओ। तो इस सॉल्ट का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर NaHCO3। इसका फॉर्मूला हो जाएगा NaHCO3। फिर आपसे बोलेंगे इस सॉल्ट को हीट करके दिखाओ। तो यहाँ पर हम इसको हीट कर देंगे, इसका NaHCO3, और हम इसको यहाँ पर हीट करेंगे तो रिएक्शन बनेगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन बेकिंग सोडा के ऊपर आ सकता है। अगला यहाँ पर जो सॉल्ट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास एक और सॉल्ट इंपॉर्टेंट है और वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर कैसे होता है? जिप्सम को हीट करेंगे। जिप्सम को हम यहाँ पे हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे रिएक्शन होगा CaSO4.2H2O। इसको जिप्सम बोलते हैं और इसको हम हीट करेंगे यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसमें से कुछ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लूज हो जाएंगे और हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस आ जाएगा, दैट इज CaSO4.12H2O और प्लस है यहाँ पे 1.5 H2O। तो यहाँ पे हमारे पास था जिप्सम, जिप्सम को हीट करा और हमारे पास आ गया यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस और यहाँ पर आ गया वाटर। फिर आपसे पूछेंगे व्हाई प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। अब देखो क्या होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अगर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर के कांटेक्ट में आ गया या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गया तो दोबारा से एक हार्ड मास बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, प्लस इस सॉल्ट के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन आएगा वो आएगा हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर एक एक्टिविटी है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अगला है यहाँ पर 11th क्वेश्चन और वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और यहाँ पर हमारे पास एक एक्टिविटी है, उसमें दिया हुआ है कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को हम हीट करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर? हीटिंग ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, हीटिंग ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। तो अगर हम यहाँ पर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट करेंगे तो क्या होगा? फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O और जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? ये ब्लू कलर के जो क्रिस्टल्स हैं ये अपने सारे, जब इस क्रिस्टल्स को हीट करेंगे तो ये अपने सारे वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देगा। तो और हमारे पास क्या बन जाएगा? CuSO4 प्लस 5H2O। और यहाँ पर जो ब्लू कलर के क्रिस्टल्स थे वो व्हाइट बन जाएंगे क्योंकि जब हमने इसको हीट करा तो इसने सारे वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर दिया। तो हमारे पास अब जो ये बन गया इसका कलर हो जाएगा व्हाइट, इसका कलर हो जाएगा यहाँ पर व्हाइट। और इसी में इसकी रिक्रिस्टलाइजेशन भी पॉसिबल है। रिक्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है? अगर यहाँ पर CuSO4 ये अगर दोबारा 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ कांटेक्ट में आ गया, अगर ये CuSO4 दोबारा से 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के कांटेक्ट में आ गया तो अगेन ब्लू कलर के क्रिस्टल वापस आ जाएंगे, दैट इज CuSO4.5H2O। ठीक है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। पहले हमने क्या करा, यहाँ पर ये रिएक्शन में हमने ब्लू कलर के क्रिस्टल्स को हीट करा तो बन गया व्हाइट कलर का सॉल्ट बन गया, क्योंकि इसमें जैसे हमने इसको हीट करा CuSO4.5H2O को हमने हीट करा तो इसमें सारे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर वो इवेपोरेट हो गए और ये होता है रिक्रिस्टलाइजेशन। अगर अब ये CuSO4 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो दोबारा से वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ जाएगा, वो सॉल्ट दोबारा से क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ जाएगा। ये व्हाइट कलर का सॉल्ट
अगर वाटर से रिएक्ट करेगा तो दोबारा से हमारे पास ब्लू कलर के क्रिस्टल्स आ जाएंगे। इस रिएक्शन को बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। तो ये आपके पास सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।